Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach and spoken English course level basic में once again you all are welcome. Now here we are back with vocabulary building day 17 and let's have a look at our words for the day. So the first one is quarrelsome. What is quarrelsome? Quarrelsome मतलब झगड़ालू. Okay, so quarrelsome इसका मतलब क्या हुआ? झगड़ालू. So जो कोई भी ऐसा जो झगड़ने के लिए एकदम रेडी रहता है कि यहाँ कुछ हुआ नहीं, उसने झगड़ा करना चालू कर दिया. So do you have someone जो कि बहुत ही ज़्यादा quarrelsome हो? तो आप क्या कर रहे हो? वेट मत करो, सेंटेंस क्रिएट करो उसके नाम से एंड मेंशन कर दो सीधा सीधा. You can't call someone quarrelsome just because they give reasons to support themselves. अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. देखो ये सेंटेंस कितना अच्छा है with a very good meaning also. कि आप ना किसी को झगड़ालू नहीं बोल सकते अगर वो अपनी बात को रखने के लिए आपसे बात कर रहा है. अगर उसने अपना पॉइंट रखा और आप बोलोगे तो झगड़ालू है तो उसको quarrelsome नहीं कहते. She is a quarrelsome child. यार वो बच्ची तो बहुत झगड़ालू है. Easy? Let's have a look at our word 2. It's vocation. वोकेशन और वेकेशन में लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. वेकेशन का मतलब होता है छुट्टियां और वोकेशन का मतलब होता है एक पेशा जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आपको लगता है इसीलिए मेरा जन्म हुआ है, ये मेरी कॉलिंग है, आपको मज़ा आता है वो काम करने में. ठीक है, इट इज़ वोकेशन. वोकेशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग? अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, बिजनेस और प्रोफेशन, कॉलिंग. कोई भी आपका बिजनेस है, कोई भी आपका प्रोफेशन है जिसमें आपको लगता है इट्स योर कॉलिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट्स योर कॉलिंग? इसका मतलब है कि यार जब आप वो काम करते हो ना आपको लगता है इसीलिए आई एम बोर्न. क्यों? क्योंकि ये काम करना ही था. लाइक व्हेन आई डांस, लेट्स से कि मेरे को डांस करना बहुत पसंद है और मैंने डांस को अपना प्रोफेशन बना लिया and I'm enjoying it every day, so I know that this was my calling. अगर मैं एक आर्मी ऑफिसर बन जाती हूँ और वो जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है उससे मुझे समझ में आ जाता है कि this was my calling, यही मेरा पैशन था. Okay? The parents wanted their son to become an engineer. पेरेंट्स चाहते थे कि उनका बेटा एक इंजीनियर बने, बट द सन वॉज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स टेकिंग अप द वोकेशन ऑफ अ डॉक्टर. लेकिन उनका जो बेटा था वो ज़्यादा चाहता था कि वो किस चीज़ का पेशा ले? एक डॉक्टर होने का. शी स्ट्रगल्ड फॉर ईयर्स टू फाइंड हर ट्रू वोकेशन. उसने सालों तक बहुत ही स्ट्रगल किया, बहुत परेशान हुई ये जानने के लिए, ये समझने के लिए, ये ढूंढने के लिए कि उसका एक्चुअल वोकेशन क्या है. What is your vocation? Write it in the comment section. Okay, next is consensus. Consensus का मतलब होता है सबने एक बात पे हामी भरी है. उस हामी भरने को, उस सभी की सम्मति पे जो होता है उसे बोलते हैं consensus. For example, हम लोगों के बारे में बात चल रही थी कि भैया स्वाति को गोवा ट्रिप पे भेजना चाहिए या नहीं चाहिए. मम्मी ने हाँ बोल दिया, पापा ने मना कर दिया, नाना नानी ने हाँ बोल दिया, दादा दादी ने हाँ बोल दिया और मेरे भाई ने भी हाँ बोल दिया. तो कंसेंसस क्या हुआ कि भैया एक ने मना किया है, मेजॉरिटी विंस, लेकिन थोड़ी देर बाद मम्मी ने भी हाँ बोल दिया एंड देन आई डेवलप्ड अ प्योर कंसेंसस कि चलो ठीक है इसको गोवा भेज देना चाहिए. वो अलग बात है, लास्ट में उन्होंने फिर मना कर दिया. कंसेंसस का मतलब होता है अ जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन. जैसे कि बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुई लेकिन उसके बाद सब लोगों ने इस चीज़ पे अग्री किया कि नहीं यार यूनिफॉर्म तो होनी चाहिए, स्कूल में कलर ड्रेस नहीं होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए. सो देयर वाज अ कंसेंसस कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए. Despite so much of discussion on this issue, no consensus has emerged on it. इस टॉपिक पे, इस इश्यू पे इतना डिस्कशन हो गया लेकिन अभी तक एक प्रॉपर रिजल्ट, एक प्रॉपर सहमति कहीं से नहीं आई है. There is a lack of consensus among the citizens. Citizens के बीच में consensus की कमी है, मतलब वो लोगों के बीच में किसी एक पर्टिकुलर थॉट को लेके क्लैरिटी नहीं है, सहमति नहीं है. The next word is defraud. Defraud का मतलब होता है छल, cheat. They were accused of trying to defraud the public. Defraud जो होता है ये एक वर्ब है. मैं कोई काम करने वाली हूँ, ये एक वर्ब है. वो जो जितने भी लोग थे ना वो सब जो थे क्रूक्स थे, तो वो पब्लिक को चीट करने का प्लान कर रहे थे. तो they all tried to defraud the public. Dishonest employees defrauded the firm of millions of dollars. वो जो dishonest employees थे, ठीक है, वो सब जो बेईमान एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डिफ्रॉड किया. मतलब उन्होंने इतना बड़ा जो है कंपनी को चीट किया. नेक्स्ट वर्ड इज ड्यूरेबल.
ड्यूरेबल का मतलब होता है जो कि जल्दी ख़राब नहीं हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हो। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि ये जो कारपेट है ना ये अच्छा है, लेकिन ये मैक्सिमम 6-7 मंथ्स में ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये जो कारपेट है ये बहुत ही ड्यूरेबल है, ये कम से कम 5-10 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। सो ड्यूरेबल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। वी मस्ट फाइंड अ ड्यूरेबल सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। एक कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब एक परेशानी थी, एक पंगा था, उसके लिए हमें एक ड्यूरेबल सोल्यूशन निकालना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है अभी के लिए तो भैया सॉर्ट कर दिया, नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो हमें ड्यूरेबल कॉन्फ्लिक्ट के लिए सोल्यूशन चाहिए। आई थिंक इट शुड बी मेड ऑफ समथिंग मोर ड्यूरेबल देन पेपर। आपने एक सामान बनाया पेपर का, आपको पता है या तो वो जल जाएगा, या तो ख़राब हो जाएगा, या तो वो गल जाएगा। तो आप ये जो अपना लेट्स से कि आप साइंस एग्जीबिशन के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो वो प्रोजेक्ट आप पेपर की जगह किसी ड्यूरेबल मटेरियल से बनाओ ताकि वो स्टे करे। Clear? So the word was durable. Now let's have a look at the idiom. So the idiom for the day is bad egg. गंदा अंडा? नहीं, इसका मतलब होता है person who causes trouble or is dishonest. एक आदमी जो कि हमेशा आपको परेशान करता है या वो dishonest है, वो ईमानदार नहीं है, उसे हम bad egg कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रुप वर काइंड एंड ऑनेस्ट। जितने भी लोग आए थे सब काइंड थे, बहुत ऑनेस्ट थे, बट अ फ्यू बैड एग्स कॉज ट्रबल फॉर द रेस्ट। लेकिन कुछ बैड एग्स थे जिन्होंने बाकी सब के लिए परेशानी खड़ी कर दी। सो बैड एग का मतलब होता है कुछ लोग जो मतलब कोई जो कि ईमानदार नहीं हो, जो परेशानी क्रिएट करता हो। जैसे कि आर क्लास इज ऑसम बट देयर आर अ फ्यू बैड एग्स हु ऑलवेज कॉज ट्रबल। ओके, and what is the proverb? The proverb is a watched pot never boils. A watched pot never boils का मतलब क्या है? अगर आपको किसी भी चीज़ में ना टाइम लग रहा है ना, तो उसमें आप ये नहीं करोगे कि ना बार बार चेक करो। जैसे कि I'll tell you a very stupid incident, बट ठीक है मैं बता देती हूँ। So my mom loves gardening, ठीक है, my mom loves gardening and what happened, once she got a black rose का plant, मतलब जिसमें ब्लैक रोज़ आता था, इट इज़ वेरी रेयर नो। सो उसका प्लांट लेके आई मम्मा एंड उन्होंने उसको अच्छे से एक पॉट लेके आई, फिर उन्होंने उसमें अच्छे से सॉइल को क्रिएट किया जैसे बनाते हैं, उसमें खाद वगैरह डाल के, फिर उन्होंने उस प्लांट को सॉइल में लगा दिया। ठीक है, अब 1 रोज़ मम्मा उसको पानी देती थी और उसके बाद जो है 1 वीक बाद मम्मी ने बोला यार पता नहीं क्या हुआ है, ये जो प्लांट है ये रोज़ मुरझा जा रहा है और अभी तक तो इसको अच्छे से लग जाना चाहिए था, ये प्लांट सॉइल में लगा या नहीं लगा। सो आई वॉज वेरी लिटिल, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, मे बी 2 or 3 years। मैंने बोला नहीं मम्मा नहीं लगा। तो शी सेड तुम्हें कैसे पता नहीं लगा? तो मैंने बोला मैं रोज़ निकाल के देखती हूँ ना कि सॉइल में लगा या नहीं लगा। एंड शी वॉज लाइक अच्छा। अब आई वॉज सो यंग कि वो मुझे पिटाई तो कर नहीं सकती थी, लेकिन हो जाते हैं कभी कभी ऐसे काम, एंड स्टिल शी टीजेस मी विद दैट। एनीवे, ये एग्जाम्पल बहुत सही था कि जब आप किसी चीज़ को कंटिन्यूसली देखते हो ना, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कर रहे हो नहीं हो रहा है, कर रहे हो नहीं हो रहा है, वो काम नहीं होता है। अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स। अब एक पॉट है जिसको बॉईल होना, आप उसको बार बार खोल के देख रहे हो तो उसमें इतनी स्टीम डेवलप ही नहीं होगी कि वो जो है बॉईल हो पाएगा। सो कोई भी काम अगर हो रहा है, अगर उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप बार बार उसको जाके देख रहे हो, वो नहीं होगा। ठीक है, आई नो यू थिंक ही इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट गिटार प्लेयर। मुझे मालूम है तुम्हें लगता है वो बहुत ही अच्छा गिटार प्लेयर बनेगा, लेकिन उसको इतना क्रिटिसाइज मत करो। उसने अभी अभी लेसन्स लेना स्टार्ट किया है, उसको सीखने दो। अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, मतलब तुम जो कंटिन्यूसली उसको देखे जा रहे हो, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसका मतलब क्या है? इफ समथिंग टेक्स टाइम टू डू, इट डजंट हेल्प टू कॉन्स्टेंटली चेक, यू जस्ट हैव टू गिव इट टाइम। कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, वक्त देना चाहिए ताकि वो अपना रिजल्ट दे सके। And that is it for the day. Thank you so much for being with me. I love teaching you and I'm sure that you enjoyed the session. If in case you have any doubts of what you have to do, you just have to write it in the comment section or there's a link in the description box. आप अपने doubts वहाँ पे share कर सकते हैं। So, अब आपको क्या करना है? आपको खुश रहना, आपको मुस्कुराना, आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है और आपको मेरे साथ बने रहना है। इनके सेंटेंसेस बना के मुझे भेज देना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। बाय।